हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन। आज की हमारी क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट सेकेंड है ये। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कर्क रेखा में स्थित राज्य, भारत की सीमाएँ, प्राकृतिक और मानवीय सीमाएँ, और इसमें मैं आपको बताऊँगी अंतर्राष्ट्रीय देश। अब जानते हैं हम भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वे कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको दे रखा है। तो ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में किस प्रकार से कौन से राज्य हैं। तो गुजरात पहले स्थान पे, उसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पे जानते हैं कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। तो रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है। और झारखंड से कर्क रेखा एकदम सेंटर में गुजरती है। कर्क रेखा से दूर स्थित राजधानी, यहाँ पे पूछा है दूर स्थित राजधानी जब, तो ये कौन सी है। तो ये रायपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अब यहाँ पे कर्क रेखा के दक्षिण में सबसे नज़दीक, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी, तो आपको बताना है गांधीनगर, जो कि गुजरात राज्य की राजधानी है। अगर राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये गुजरात राज्य है की राजधानी है। अब कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियाँ कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। तो 4 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी राजधानी है। गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और कोलकाता। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी, तो गुजरात की है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। रायपुर, जिसका नया नाम अटल नगर भी है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब जानते कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियाँ कौन सी हैं। तो रायपुर, अगरतला, आइजोल। तो कितनी राजधानी है, टोटल 3 राजधानियाँ हैं उत्तर में स्थित। रायपुर राजस्थान की राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अब जानते हैं भारत की प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो 2 सीमाएं हैं, स्थलीय और जलीय सीमाएं। स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो स्थलीय सीमाएं को मैं आप बता दूं, ये देखिए आप मैप में, स्थलीय सीमाएं ऊपरी तरफ है। भारत के जो उत्तर का भाग है ये पूरे स्थलीय सीमा का, जो दक्षिण का पूरा भाग है वो जलीय सीमा का है। तो स्थलीय और जलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो यह है 22,716.6 किलोमीटर। और जो भारत का सिर्फ स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। और भारत का तटवर्ती सीमा विस्तार यानी कि जलीय सीमा विस्तार कितना है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। और भारत की कौन की सीमा से जुड़े 7 राज्य कौन से, स्थलीय सीमा से जुड़े 7 राज्य, देश कौन से हैं। यहाँ पे सॉरी देश पूछा है, तो देश कौन से हैं तो मैं आपको बता दूँ। ये आप मैप में देख सकते हैं कौन से देश हैं। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश हैं जो भारत की सीमा को से लगे हुए 7 देश हैं। और भारत की दक्षिण सीमा में स्थित भाग कौन कौन से हैं, तो ये हैं अरब सागर का भाग, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये भारत के दक्षिण में जलीय सीमा के भाग हैं। अब जानते हैं भारत और अन्य देशों की सीमा किलोमीटर में कितनी है। भारत और बांग्लादेश की सीमा कितनी है, तो ये है 4,096.7 किलोमीटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में भी। और भारत और चीन के बीच की सीमा कितनी है, तो वो है 3,488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कितनी है, ये है 3,323 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच कितनी सीमा है, तो ये है 1,751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच की है तो 1,643 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच की सीमा है 699 किलोमीटर। और भारत अफ़गानिस्तान के बीच काफ़ी कम सीमा है, जो है 106 किलोमीटर। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सीमा अफ़गानिस्तान के साथ रखता है भारत, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ रखता है। कितनी है, 4,096.7 किलोमीटर है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय देश से लगे भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश।
तो कौन से हैं? तो अफ़गानिस्तान से कौन सा प्रदेश लगा है? जो ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि लद्दाख है। और पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल से लगा है उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश से लगे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब जानते हैं भारत में उत्तर में मानव निर्मित सीमाएं कौन कौन सी हैं। भारत में मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सीमाएं निर्धारित की है, तो वे कौन कौन सी हैं? तो मानव निर्मित सीमाएं, और यहाँ पे हम देते हैं देश। रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। रेडोलिफ भारत और नेपाल के बीच। शून्य रेखा को पर्वतीय लाइन भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, और त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश। क्रिक कहाँ पर है? कोरी रेखा और गुजरात के बीच। तो ये क्रिक रेखा कहाँ पर है? गुजरात के साथ अरब सागर के बीच में। यहाँ पे गुजरात के साथ क्रिक रेखा, अरब सागर। अब जानते हैं क्रिक रेखा है क्या चीज़। तो क्रिक रेखा गुजरात की सीमा में कुछ कटी फटी तटीय रेखा है जिसे कोरी या क्रिक रेखा कहते हैं। जो गुजरात की आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, गुजरात में यहाँ पे कुछ कटी फटी रेखाएं हैं और इसी को हम क्रिक रेखा कहते हैं। इसी को कोरी निवेशिका भी कहते हैं। कोरी निवेशिका क्या है? तो जब किसी महासागर या सागर का जल सक्रिय रूप से किसी भी तटीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये तटीय क्षेत्र गुजरात का प्रवेश करता है, यानी कि अरब सागर का जल जब गुजरात की सीमा में प्रवेश करता है तो इसे कोरी निवेशिका कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए।